राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बजट दिया है। जयपुर सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने टीम बीजेपी की पहली बैठक ली। सीएम भजनलाल शर्मा ने मार्गदर्शन प्रदान किया और पदाधिकारियों को उनकी भूमिका बताई। सीएम भजनलाल शर्मा ने आपसी समन्वय के साथ संगठन को सर्वोपरि बनाने की बात कही। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तौर पर 2 से 2,000 रुपए करीब 74 लाख किसानों के खाते में आ चुके हैं। अब राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद में भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अजमेर से वाया ब्यावर होते हुए कोटा सफर अब आसान हो गया है। ब्यावर मसूदा गोयला हाईवे 26A बनकर तैयार हो गया है, जिससे ब्यावर से कोटा के बीच 30 किलोमीटर की दूरी घटेगी और करीब 1 घंटे समय की भी बचत होगी। अलवर नगर विकास न्यास UIT ने शहर के पटरी पार एरिया समेत कई इलाकों में 13 विकास कार्यों के लिए वर्कडर जारी किए हैं। सड़क, नाली, भवन निर्माण के कार्य बारिश सीजन से पहले तैयार हो जाएंगे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क चोरी के एक महत्वपूर्ण मामले में आर्थिक अपराध अदालत जयपुर महानगर द्वितीय ने अभियुक्त जगदीश सैनी पुत्र जमनालाल सैनी को 2 वर्ष के साधारण कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अलवर प्रतापगढ़ क्षेत्र कालेड़ ग्राम पंचायत के गांव नटाटा में रात के समय एक घर में घुसकर बघेरे ने गाय के बछड़े का शिकार कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात नटाटा के मांगी राम मेवाल के मकान के बाहर पशुओं के बाड़े में बघेरे ने मवेशियों पर हमला किया। चित्तौड़गढ़ जिले में चंदेरिया से भेजी यूरिया खाद की खेप रास्ते में जमाखोरी और मुनाफाखोरी की भेंट चढ़ने पर धरपकड़ के बाद तीसरे दिन कृषि विभाग की ओर से ट्रक और पिकअप चालक के खिलाफ खमेरा थाने में FIR दर्ज कराई। भरतपुर के सेवर थाना पुलिस ने गौ सेवकों की सूचना के बाद रविवार को 2 मास से भरे कंटेनर लुधावई टोल प्लाजा के पास पकड़े। गौ सेवकों का आरोप था कि कंटेनरों में गाय का मांस जा रहा है। भीलवाड़ा के नापा खेड़ा के समीप बनास पुलिया पर सुसाइड नोट और बाइक छोड़कर नदी में कूदने वाला व्यक्ति अजमेर रेलवे स्टेशन पर पुलिस को जिंदा मिला। 3 दिसंबर को नियंत्रण कक्ष अजमेर से सूचना मिली। मोबाइल ऐप UPI और QR कोड ने खरीदारी को इतना आसान बना दिया है कि ग्राहक अब कुछ ही सेकंड में भुगतान कर अपनी मनचाही चीजें खरीद पा रहे हैं। न नकदी रखने की चिंता, न ATM जाने की जरूरत, एक क्लिक में पेमेंट का। बीकानेर आंध्र प्रदेश निवासी एक युवक को खाजूवाला बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। युवक से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई है। खुफिया एजेंसियां जासूसी के एंगल से भी गहन पूछताछ कर रही हैं। चित्तौड़गढ़ बेगूं उपखंड के पास कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक दुर्घटना में मदद करने पहुंचे लोगों को तेज रफ्तार कारों ने कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कई महीनों से चल रही चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अभी तो मैं उप डिप्टी CM भी नहीं बना, कुछ करने लायक तो बनूं। डूंगरपुर शहर के एक युवक की कुछ दिनों पहले कनाडा में हृदय गति रुकने से हुई मौत के 12 दिन बाद भारत के विदेश मंत्री व कनाडा के मित्रों के प्रयासों से रविवार को शव डूंगरपुर पहुंचा। शव पहुंचने पर क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया। हनुमानगढ़ संगरिया थाना क्षेत्र के गांव मानकसर के पास संगरिया हनुमानगढ़ रोड पर सोमवार सुबह बाइक को बचाने के प्रयास में बेकाबू होकर बस पलट गई। हादसे में बाइक सवार 2 जनों तथा बस सवार एक महिला की मौत हो गई। राजस्थान के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी संस्कार सारस्वत ने कमाल कर दिया। उन्होंने BWF सुपर 100 टूर्नामेंट का खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया। इसके साथ ही संस्कार BWF सुपर 100 स्तर पर चैंपियन बनने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए। हाल ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता विवाह के योग्य नहीं है, सिर्फ यह कहकर उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप न तो अवैध है। गोवा के एक नाइट क्लब में आग की त्रासदी और इसमें 25 जाने चली जाने की घटना ने एक बार फिर इस बहस को जन्म दिया है कि देश में नियम कायदों की अनदेखी क्यों होती रहती है। नाइट क्लब बैकवाटर क्षेत्र में चल रहा था। इसमें प्रवेश और निकास के द्वार अत्यंत संकरे थे।
राजस्थान के जालोर जिले के आहोर उपखंड का चांदराई कस्बा भविष्य में बायो सीएनजी गैस उत्पादन का बड़ा हब बनेगा। बायो सीएनजी गैस उत्पादन के लिए नेपियर घास, गोबर और कृषि अपशिष्ट एग्री वेस्ट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाएगा। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठाने वाले कुली के बेटे ने अपनी मेहनत, संघर्ष और सपनों के दम पर बड़ी सफलता हासिल की है। सिटी स्टेशन पर कुली बैज नंबर 74 शिवराम चौधरी के बेटे सौरभ ने एनईटी में अखिल भारतीय स्तर पर 523वीं रैंक हासिल की है। जोधपुर बिना नंबर और लोहे के बट्टे लगी पिकअप ने रविवार देर शाम मंडोर व आसपास के क्षेत्र में जमकर तांडव मचाया। पुलिस से बचने के प्रयास में 3 बदमाशों ने 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी भगाई। कोटा राजस्थान हाई कोर्ट के बाद अब कोटा में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोटा कलेक्ट्रेट में सोमवार सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सांभर झील क्षेत्र में रविवार सुबह सैकड़ों की संख्या में मृत मछलियां मिलने से हड़कंप मच गया। वन और पशुपालन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। ये मृत मछलियां मोहनपुरा डुंगरी के पास झील किनारे मिली। सोजत रोड क्षेत्र के सबसे बड़े गजनेई बांध में इस समय भरपूर पानी मौजूद है, लेकिन विडंबना यह है कि कमांड क्षेत्र के किसानों की रबी की फसलें सूखने लगी हैं। रबी की बुवाई को 2 महीने बीत चुके हैं। किसानों के अनुसार अब तक 2 पान पानी मिल जाना चाहिए था।